प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो एक और नए टॉपिक के साथ, पर टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने ये सुंदर वचन मुझे दिया। पवित्र आत्मा, मैं आपकी सहायता चाहती हूँ, आपकी बुद्धि चाहती हूँ, ताकि जो कुछ भी आज मैं बोलूँ वो मैं नहीं परंतु आप मुझ में होके बोलने पाए, और जिनको भी ये वचन की ज़रूरत है उनके जीवन में 100 गुना फल लाए। सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय आप उनको दें, इस विश्वास के साथ कि आप मुझ में होके बोलते हैं, आपकी बुद्धि मुझ में होती है। उसके लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे होते हैं जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखाई भी नहीं देता, हमें हर तरफ से डिप्रेशन ही मिलता है, या कह लीजिए कोई हमें समझता ही नहीं है। हमारी हमारी माँ समझ नहीं पाती है हमें, हमारा पति हमें समझ नहीं पाता है, हमारे दोस्त हमें नहीं समझ पाते हैं, या कह लीजिए कि हम हर तरीके से टूटे हुए होते हैं। हम ऐसे रिश्तों के बीच में होते हैं जहाँ सिर्फ गांठें हैं, हम समझ नहीं पाते, या लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं उससे कर नहीं पाते। हमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिलते हैं। हम कई बार अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं उठने की और हम डाउन हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, मेरे लिए तो कुछ अच्छा बना ही नहीं है, मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों, हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों हर बार लोग मुझे ही गलत समझते हैं, क्यों हर बार लोग मुझे ही दिल हर्ट करके जाते हैं, क्यों हर बार मेरे सामने ही हर चैलेंज आता है, क्यों? आखिर क्या वो वजहें हैं कि जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं बनना चाहती हूँ या मैं बनना चाहता हूँ, वो मेरे से इतना दूर क्यों होता है ना। कभी कभी हम लाइफ के बिल्कुल डाउन स्टेज पे चले जाते हैं, बिल्कुल डाउन, जहाँ ना ही किसी से बात करने का मन करता है, ना ही किसी को अपना समझने का मन करता है। पता है ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए बताती हूँ। रोमियो चैप्टर 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरे। देखा आपने, पौलुस यहाँ पर हमें बताता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, चुना जाना, बहुत सारी भीड़ में कुछ लोगों को चुना जाना, उनके लिए पौलुस कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। मतलब जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सब बातें, चाहे आपकी लाइफ में डाउन्स हों, चाहे आपको रिजेक्ट किया गया हो, चाहे आपको अब्यूज़ किया गया हो, चाहे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ की हर एक सिचुएशन आपके लिए
भलाई को उत्पन्न करेगी। ये मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, अगर मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं और हमारी लाइफ में हमें कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, और उस सिचुएशन में परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, इसमें तेरी भलाई है। ये सब बातें मिलके तेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर रही हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। वाह, उसके पुत्र के स्वरूप, मतलब मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमारी आइडेंटिटी अब संसारिक माता पिता के लिए के साथ है। मैं मानती हूँ कि हम जब तक पृथ्वी पे हैं हम अपने माँ बाप के नाम से जाने जाएंगे, पर एक्चुअली बाइबल कहती है तुम्हारी जो रियल आइडेंटिटी है वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ हैं, बेटे और बेटियाँ हैं। हम उसकी संतान हैं, और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा या बहुत बुरा, वो सब चीज़ें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। ओके, अब मैं बात करती हूँ पुराने नियम से। तो देखते हैं भजन संहिता 34 उसका पहला वर्ष। ओके, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये वचन परमेश्वर ने 2022 में मुझे दिया था। आपको पता है 2022 में परमेश्वर ने जब मुझे ये वचन दिया ना, उस वक्त मेरे साथ जो चीज़ें चल रही थी वो अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी। एक ही रात में सब कुछ बदल गया था। मैं जिस जगह पे जॉब कर रही थी उस जगह पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मुझे अगले ही दिन रिज़ाइन देना पड़ा, जबकि मेरे हालात नहीं थे कि मैं उस वक्त रिज़ाइन दूँ। पर एक सडन सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। एक ही रात में सब कुछ बदल गया, विदाउट प्लानिंग। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी इमरजेंसी में जॉब छोड़नी पड़ेगी। और जब मुझे छोड़नी पड़ी तो मैं एक बहुत भारी सोच में आ गई और अपने कमरे में आई और मैं रोने लगी, बहुत परेशान होने लगी। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये वचन दिया, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सडनली जॉब छोड़ना, परमेश्वर की उस समय स्तुति करना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था, विदाउट प्लानिंग। पर परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही थी उस वक्त, इस वक्त में भी तू परमेश्वर को धन्यवाद कह, निरंतर तेरे मुख से यहोवा की स्तुति होती रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि मैं उस रोते हुए भी, आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं डिप्रेस थी, कोई नई जॉब का आइडिया नहीं था, ये भी नहीं पता था कि मुझे घर में जाके बताना है तो कैसे बताऊंगी। पर परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रहा था, तू निरंतर परमेश्वर की स्तुति कर और तू हर वक्त यहोवा को धन्य कह। मैंने ओबीडियंस के साथ इस बात को माना। मैंने थैंक यू जीसस, आपने जॉब दी, ये जॉब भी छोड़ रही हूँ। आप जानते हैं इसके पीछे कितनी बड़ी वजहें हैं, और आगे भी आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे। और आपको पता है, मुझे एक हफ्ता भी वेट नहीं करना पड़ा। मेरे हाथ में दूसरी जॉब थी और बेटर ऑप्शंस में थी, बेटर सैलरी में थी,
और जिस टाइम पे मैंने जॉब रिज़ाइन की थी उस टाइम पे मेरे सर पे, मेरे घर पर मेरी बहन की, छोटी बहन की शादी थी। और परमेश्वर ने मुझे उस पूरे शादी के सेरेमनी को एंजॉय करने का मौका दिया। क्योंकि जब मैंने किसी नई जॉब को अपॉइंट किया या ज्वाइन किया तो मैंने उनसे कहा कि मेरे घर में शादी है, मुझे 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद मैं ज्वाइन करूँगी। और दे एग्री। और मैंने उस टाइम पे, अगर मैं पुरानी जॉब पे होती तो शायद अपनी बहन की शादी इतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाती जितने अच्छे से मैंने जॉब को रिज़ाइन दिया, नई जॉब को ज्वाइन किया और वो जो लीव ड्यूरेशन था उसमें एंजॉय किया। तब परमेश्वर के वचन ने मुझे सिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, बता निरंतर परमेश्वर की स्तुति करने से फ़ायदे देखे। और ये वचन मैंने गांठ बांध ली कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं निरंतर अपने परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करूँगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूँगी और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये बात हमारी लाइफ के कमज़ोर वक्तों में हमें समझ नहीं आती? जिस वक्त हमें लगता है कि ऑप्शन ही नहीं है, हम करेंगे क्या, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर कहता है हैव फेथ ऑन मी, मैं करूँगा, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। चलिए एक और वचन के साथ देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 12 उसका 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा आपने, यहाँ पर पौलुस हमें कितनी सुंदर बात बता रहा है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी एक्चुअल में बलवंत होता हूँ। और कितनी परिस्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ शायद ऐसी सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, उसके पास कुछ दिखाई नहीं देता है उसे, वो डिप्रेशन की मेडिसिन खाने लग जाएगा, नींद की दवाइयाँ खाने लग जाएगा, शराब पीने लग जाएगा, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ट्रिप प्लान करेगा, लोगों से बातें करेगा, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा, पंडितों के पास जाएगा, पास्टरों के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा, न जाने क्या कुछ नहीं करेगा वो, बस वो घबराया परेशान होता हुआ होगा। पर पौलुस हमें एक बात बहुत खूबसूरत बताता है कि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में, जब मैं कुछ कर नहीं सकता, जब मैं दुपक के बैठा हूँ, शांति से बैठा हूँ, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो कहता है कि इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो घमंड कर रहा है कब? जब वो कुछ कर नहीं रहा है। वो घमंड कर रहा है कब? जब वो जानता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में ही नहीं है सिचुएशन। वो कह रहा है इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, जब लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, दरिद्रता में, जब आप खुद अपने आप को दरिद्र या लोग आपको दरिद्र महसूस करा रहे हैं या कर रहे हैं आप, और उपद्रवों में, जब आपसे लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्लेश है आपकी ज़िंदगी में, और संकटों में
जब परेशानियों का भवार आ गया है, बवंडर आ गया है, फैमिली नहीं समझ रही है, जॉब अच्छी नहीं चल रही है, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, दोस्त अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस वक्त मैं घमंड करूँगा, मैं घमंड करूँगी। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे नहीं पता आज कितने लोग मुझे देख रहे हैं और उसमें से कौन है जिसको इतना निर्बल फील हो रहा है। अगर आपको वो डाउन फील हो रहा है, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप लो लाइफ के पॉइंट में हैं, तो आप घमंड कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा को लोगों तक दिखाएंगे। आप उसके गवाह होंगे। आप होंगे जो घमंड से कहेंगे कि ये वचन मेरे लिए था। जैसे मैं कहती हूँ 2022 में भजन संहिता 34 उसका 1 मेरे लिए था। मेरी परिस्थितियाँ विपरीत थी, आनंद करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। रातों रात परिस्थितियाँ बदल गई थी मेरी, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मुझे इतना आनंद दिया कि मैं उसके आनंद को अपने जीवन में महसूस कर पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर का है, हम सब आशीषित होते हैं। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।